नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल और मैं हूं आपके साथ वक्ता। विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द कश्मीर ने पूरे देश में हंगामा मचा दिया है। फिल्म को मिल रहा रिस्पॉन्स ये बता रहा है कि फिल्म जनता के दिलो दिमाग पर छा जाने वाली है, अपनी छाप छोड़ देने वाली है। लेकिन इस फिल्म की सफलता से बॉलीवुड गैंग काफी तिलमिला गया है, क्योंकि जिस हिसाब से फिल्म ने प्रदर्शन किया है उसके बाद मानो बॉलीवुड में मातम सा छा गया हो, जिस पर कंगना रनौत ने बॉलीवुड को घेरा है और कहा है कि फिल्म की सफलता देखकर चमचे सदमे में चले गए हैं, बॉलीवुड चुप क्यों है। इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कैपिटल टीवी की एग्जीक्यूटिव एडिटर तृप्ति जी। तृप्ति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तृप्ति जी, वाकई कंगना ने जो सवाल किया है जायज है कि फिल्म को इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिला है फिर भी पूरा बॉलीवुड गैंग चुप क्यों है। ये बॉलीवुड गैंग नहीं है, ये बॉलीवुड का वो इकोसिस्टम है जिसमें वामपंथी विचारधारा जड़ों तक फैली हुई थी, जिहादियों का राज था। ये जो बोला जाता था कि दाऊद का पैसा लगा हुआ है, एक पूरा गैंग चलता है और इस गैंग का जो है ना एकाधिकार जो है अब यहाँ पर हिलता हुआ दिखाई दे रहा है। विवेक अग्निहोत्री जो कि शुरू से ये बोलते आए थे, जब ये फिल्म बन रही थी तब से लेकर उनको पता था कि उनके सामने क्या क्या चैलेंजेस हैं। उन्हें ये भी पता था कि मेन स्ट्रीम मीडिया और ये बॉलीवुड का ये जो माफिया है ये इनकी फिल्म को रिलीज नहीं होने देगा। क्यों? क्योंकि उस नैरेटिव को वो सूट नहीं करता है जिस नैरेटिव पे पूरा का पूरा बॉलीवुड इतने सालों से, मैं ये नहीं कह रही अभी से, सालों से चल रहा है। वहां पे जो विचारधारा चलती है, आप देखेंगे कि अगर कोई हिंदुओं के पक्ष की बात करता है या इस तरह की कोई बात करता है तो उसको वहां पे बताया नहीं जाता। जिहादियों के लिए सिंपैथी है अगर आपकी फिल्म के अंदर तो फिर आप बहुत अच्छे हैं। हैदर जैसी फिल्में जो होती हैं उनको जो है सुपरहिट बताया जाता है, उनको प्रोड्यूस करने के लिए बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स आगे आ जाते हैं। ये पूरा एक गैंग चलता है। पैसा कहां से आता है, कहां जाता है, ये किसी को पता नहीं रहता है और ये सब जानते हैं। यानी ये ओपन सीक्रेट है बॉलीवुड में कि इस तरह की फिल्मों में कौन पैसा लगाता है। अब जो दूसरा इकोसिस्टम खड़ा हो रहा है, इनको ये उम्मीद नहीं थी। इनको लग रहा था कि विवेक अग्निहोत्री ये फिल्म लेकर आएंगे, हम इसे कैंसिल कर देंगे, सपोर्ट नहीं करेंगे, मेन स्ट्रीम मीडिया में जगह नहीं देंगे, ये फिल्म फ्लॉप हो जाएगी, ये आदमी टूट जाएगा और ये अपने आप खत्म हो जाएगा। और यही कल्चर रहा है बॉलीवुड के अंदर, क्योंकि कई लोग बोलते नहीं है। और इसके बाद विवेक अग्निहोत्री की जो फिल्म आई है द कश्मीर फाइल्स, और जिस तरह से ये जनता की फिल्म बनी है, सोशल मीडिया पर इसका प्रचार किया गया है, आम जनता ने इसको प्रमोट किया है और किस हद तक किया है ये आप देख रहे हैं कि वो आज सुपर डुपर हिट फिल्म बनती जा रही है। ये जो इनका इकोसिस्टम है ना, इससे हिल गया है। इनको लगा कि अब हम लोगों का करियर कैसे बर्बाद करेंगे। अगर एक पैरेलल इकोसिस्टम खड़ा हो गया जो हमारे नैरेटिव, हमारी विचारधारा को सूट नहीं करता है, तो फिर हम क्या करेंगे। और अगर जनता का सपोर्ट उसको इतना मिल रहा है तो उनको इस बात का सदमा लगा है कि पब्लिक को इन्होंने कैसे अपनी तरफ कर लिया। आप ये देखिए कि सुशांत सिंह केस के बाद से थिएटर में ऑडियंस के लिए तरस रहे हैं फिल्म इंडस्ट्री। उसके बाद कोरोना ने हाल बुरा कर रखा है। बड़े बड़े स्टार्स की फिल्में फ्लॉप हो जाती हैं। जब ये फिल्म लॉन्च करते, डेट्स आगे बढ़ाएंगे, कभी तरह तरह की चीज़ें करेंगे, प्रमोशंस करेंगे, सब करते हैं, फिर उसके बाद भी काम नहीं चलता तो इनका जो सेकेंड इनकी आर्मी है जो बॉलीवुड में आर्टिकल्स लिखती है, पेड मीडिया जो है इनका, वो काम पे लग जाता है कि देखिए आप गंगूबाई जैसी फिल्मों को हिट कराने की कोशिश करते हैं आर्टिकल लिख लिख के, फिर लोग कहेंगे अच्छा इतने स्टार्स मिले, इतनी अच्छी फिल्में, चलो चल के देखते हैं। तो ये पूरा गैंग काम करता है। यहाँ इन्होंने जो काम किया विवेक अग्निहोत्री की फिल्म के लिए, जो इनका कैंसिल कल्चर चल रहा था कि इसको हम डिसोन कर देंगे, इसको हम बदनाम कर देंगे, ये उल्टा पड़ गया। इनको बिल्कुल ये उम्मीद नहीं थी कि जिस फिल्म को हमने नकार दिया है उसे जनता का इतना प्यार मिलेगा और ऐसा प्यार मिलेगा कि लोग सड़कों पर आ जाएंगे। और जिस चीज़ को, जिस नैरेटिव को वो हमेशा से इनकार करते रहे या उसको नकारते रहे हैं कि भाई ज़्यादा जो है जिसमें हिंदुओं के बारे में बताया जाए या इस तरह की चीज़ें बताई जाए, वो दिखाना ही नहीं है, उसको लोगों के सामने आने ही नहीं देता। आज थिएटर्स में आप छोड़िए, हिंदुस्तान छोड़िए, भारत की बात छोड़िए, अमेरिका में, जर्मनी में, ऑस्ट्रेलिया में वंदे मातरम के नारे लग रहे हैं, जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। ये पूरा का पूरा बॉलीवुड माफिया सख्ते में आ गया कि 50 सालों से जो हमने अंदर पूरा एक इकोसिस्टम बनाया हुआ है, एक फिल्म ने उसको हिला दिया है। अब इसके बाद
उन लोगों की हिम्मत खुलेगी जो विवेक अग्निहोत्री जैसे लोग हैं, जो कि लीक से हटकर सच्चाई दिखाना चाहते हैं, बिना लाग लपेट के दिखाना चाहते हैं, जो उस वामपंथी गिरोह के, उस जिहादी गिरोह के हिस्सा नहीं बनना चाहते हैं, जिनका करियर खराब कर दिया जाता है, उन्हें खत्म कर दिया जाता है, फ्रस्ट्रेटेड कर दिया जाता है। कई अच्छे अच्छे एक्टर्स और डायरेक्टर्स हैं जिनको इसी वजह से काम नहीं मिला, काम देते नहीं है ये लोग, ये लॉबी बना लेते हैं, ये कॉकस बना लेते हैं और ये घुसने ही नहीं देते हैं वहां पर। इन्होंने उस पिंजरे को ही तोड़ दिया है। तृप्ति जी, बॉलीवुड में आपको लगता है कि दो भागों में बंट चुका है बॉलीवुड? एक तरफ ये लोग हैं, एक बॉलीवुड गैंग है जो इस फिल्म को नकारने पे तुला हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ स्टार्स ऐसे हैं जिन्होंने खुलकर इसकी तारीफ की है। अक्षय कुमार हो, माधवन हो, परिणीति चोपड़ा, मीरा चोपड़ा, सुरेश रैना, परेश रावल, बहुत ही बेहतरीन काम किया है अनुपम खेर ने, ऐसा तक कहा जा रहा है। देखिए, आप एक चीज़ बहुत ध्यान से देखिएगा कि जो लोग इस फिल्म को सपोर्ट कर रहे हैं या इस फिल्म की तारीफ कर रहे हैं जी, ये जो है ना, इनको आप मान के चलिए ये दूसरे धड़े के मान लिए जाएंगे। और ये मैं कह रही हूँ बहुत अच्छा हुआ है ये बॉलीवुड में, आप दो धड़ों में बट गए हो, आपकी मोनोपोली खत्म हुई है, आपका जो इकोसिस्टम बना रखा था अब वो धाराशायी हो गया है। और अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, जैसे कि जो देश में चल रहा है ना, जो कहा जाता है, या तो आप है ना बीजेपी के पक्ष में बोल रहे हो, चाहे आप अच्छी बातें बोल रहे हो तो आप संघी या बीजेपी के हो, और अगर आप जो है दूसरों के बारे में सही बात भी है और वो आप बताते हो कि ये चीज़ गलत कर रहे हैं, तो फिर आप मतलब गलत हो। तो इस तरह की जो विचारधारा लोगों के बीच में बनी हुई है, ये अब फिल्म इंडस्ट्री तक पहुंच गई है। लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में इसे पहुंचना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि वहां पर जो पूरा गैंग था वो जिस तरह के कामों में लगा हुआ था। आप बताइए कि सुशांत के बाद, दिशा सालियान का जो केस हुआ, सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद, जो मीडिया को ये रिया की भूमिका के बारे में जो लोग बात करते थे उन्हें ये विच हंट बोलते थे। आर्यन खान के ड्रग केस में पकड़े जाने के बाद उसे मासूम बताते थे। आप बस नोट करिएगा, ये पूरा वही लोग हैं जो कि विवेक अग्निहोत्री की फिल्म के खिलाफ लगे हुए थे। तो इन्होंने जो है ये तय कर रखा है कि अगर कोई ड्रग्स में पकड़ा जाए, कोई गलत काम करते हुए पकड़ा जाए, तो पहले उसकी इमेज मेकिंग कर दो क्योंकि वो हमारा आदमी है जी। अगर उसके अलावा अगर कोई ढंग का काम कर रहा हो, आप मनोज मुंतशिर को देखिए, उनकी नाराजगी थी इस बात से कि तेरी मिट्टी में मिल जावा इतना अच्छा गाना था और आपने जो है फिल्म फेयर अवार्ड दिया, अपना टाइम आएगा। तो वो नाराजगी अपनी जगह सही थी, एक वो गाना जिसका कोई कंपैरिजन नहीं है, लेकिन क्योंकि वो फिल्म जोया अख्तर की थी, उसमें रणबीर सिंह थे, उसमें आलिया भट्ट थी, उसका खामियाजा भुगतना पड़ा उनको। वो पूरी लॉबी वहाँ पे काम करती है। अब जब वो अगर बात करते हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं, वो अगर इतिहास की बात करते हैं, तो ये पूरी की पूरी लॉबी उन पर भी टूट पड़ती है। इन्होंने एक तरह से डिसोन करने की कोशिश की, लेकिन वो भी टिके रहे। तो एक पूरा का पूरा एक अलग से इकोसिस्टम तैयार हो रहा है। ये वो लोग हैं जो उस सच को दिखाने की कोशिश करते हैं जो बॉलीवुड में दबाया जाता है। लेकिन विवेक अग्निहोत्री ने इनके सारे जो पैंतरे थे उन सब पे पानी फेर दिया है। विवेक अग्निहोत्री बहुत अच्छी तरह से जानते थे कि जब वो फिल्म बना रहे थे कि उनके साथ आगे क्या क्या होने वाला है, और उन्हें ये पता था कि जो काम उन्होंने किया है वो बहुत ही ईमानदारी से किया है, उसमें किसी भी तरह की कोई मिलावट नहीं है। अगर उसको ये बोलते हैं जो कि ये बॉलीवुड माफिया, जितने आप देखिए अनुपमा चोपड़ा जैसे लोग और जो इस तरह के आर्टिकल्स लिखते हैं, वो इसको प्रोपेगेंडा फिल्म बताते हैं। अब विवेक अग्निहोत्री को पता था भाई प्रोपेगेंडा, अगर सच दिखाना प्रोपेगेंडा है, अगर सच दिखाना आपको ये लगता है कि वो एजेंडाधारी है, तो वो खुद बोलते हैं हाँ फिर मैं एजेंडाधारी हूँ, हाँ मैं सच दिखाऊंगा, मैं उन लोगों का सच दिखाऊंगा जिनका बॉलीवुड दबाता रहा है। और ये चौड़े पे बोला उन्होंने, और ये चैलेंज लिया था, और इस चैलेंज को बॉलीवुड वालों को पूरा भरोसा था उस माफिया को कि इसको हम एक पल में धाराशायी कर देंगे, लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। अब जो लोग उसके खिलाफ बोलते हैं उनको जनता ही सुधार देती है, और इसकी उम्मीद नहीं थी। और बॉलीवुड को ये बहुत अच्छे से पता है कि फिल्म इंडस्ट्री जनता के साथ के बगैर नहीं चल सकती है, क्योंकि फिल्में पब्लिक हिट कराती है, और अगर आप पब्लिक से पंगा ले लोगे तो फिर आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे। इसलिए इस बार इन्हें बहुत बड़ा झटका लगा है, क्योंकि विवेक अग्निहोत्री के साथ पूरी पब्लिक इकट्ठा है और दूसरी तरफ इनके साथ कोई नहीं है। अब ये हमला भी करते हैं तो इनको बदले में जो है ना रिटर्न विद थैंक्स मिल जाता है। तो इसलिए जो है ये बुरी तरह से बौखला गए हैं और अब ये चुप बैठे हैं। अब ये अपनी अगली क्या रणनीति बनाते हैं, जो कि मुझे नहीं लगता कि अगर पब्लिक जागरूक है, जिस तरह की जनचेतना जगी हुई है, मुझे नहीं लगता कि अब इनका कोई नैरेटिव अभी आने वाले दिनों में काम करेगा। और ये बहुत ही बड़ा प्रोत्साहन है और बहुत बड़ा साहस दिया है विवेक अग्निहोत्री ने उन लोगों को जो कि बॉलीवुड से इसलिए चले जाते थे क्योंकि उनको आगे बढ़ने नहीं दिया जाता था,
उनका क्योंकि उनकी सोच, उनकी विचारधारा, उनका नैरेटिव उनसे मैच नहीं करता था। फिल्म जिस तरह से सक्सेस पाती जा रही है, जिस हिसाब से 3 दिनों में उसने 31 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है, क्या लगता है आगे और कितना बॉलीवुड गैंग पर ये भारी पड़ेगा? देखिए, इस फिल्म की सफलता जो है ना, ये बॉलीवुड के एक पूरे इकोसिस्टम की असफलता है। और फिल्म अभी जिस तरह से चल रही है, सारे शोज हाउसफुल जा रहे हैं और बिना किसी पब्लिसिटी के, आप बिना किसी प्रमोशन के। आप कपिल शर्मा की देखिए कितनी थू हुई है इस पूरे मामले में। कपिल शर्मा की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो आकर ये बोल दे कि भाई मैंने तो मना नहीं किया था विवेक अग्निहोत्री को अपने शो पर आने के लिए, क्योंकि वो ये बात बोल ही नहीं सकता। उसको पता है कि जो उसने किया है वो क्यों किया है और किसके कहने पे किया है, और अगर वो उनके खिलाफ जाएगा तो वो जिस गैंग में शामिल हो चुका है उस गैंग से उसे लात मार के निकाल दिया जाएगा। और अब वो उस जगह पहुंच गया है कि वो अपनी क्रेडिबिलिटी खो रहा है। उसने अपनी क्रेडिबिलिटी खो दी है कि वो है क्या। सिर्फ आप स्टेज पे खड़े होकर और देशभक्ति की बातें करते हो, उससे आपकी देशभक्ति साबित नहीं होती। आपका काम सामाजिक जीवन में आप किस तरह का व्यवहार करते हो, किस तरह की चीज़ों को आप अपनाते हो या ठुकराते हो, उससे आपका व्यक्तित्व बनता है। और इस पूरे केस में कपिल शर्मा का व्यक्तित्व पूरी तरह से बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। और लोगों ने जो गालियां दी हैं कपिल शर्मा को, बायकॉट किया है, कपिल शर्मा को ज़रूर लग रहा होगा कि ये तो बस कुछ दिनों की बात है, ये बात खत्म हो जाएगी, लेकिन इसका असर बहुत लंबा जाएगा। जी तृप्ति जी, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी जानकारी के लिए। यानी कि बॉलीवुड को सांप सूंघ गया है कि उनके नैरेटिव को कुचलने वाली कोई फिल्म आ गई है और उनका सिक्का जहां चल रहा था, इस फिल्म ने सब फ्लॉप कर दिया। इसीलिए सदमा सा बैठ गया है कि क्या और कैसे कहें, क्योंकि सच को दबाने के लिए कई खेल खेले तो गए लेकिन काम नहीं आए। प्रमोट तक नहीं किया जाने दिया, फिर भी जबरदस्त कमाई हो गई और विवेक अग्निहोत्री का नाम बच्चे बच्चे की जुबान पर है। जो शोहरत इन्हें सालों साल काम करके नहीं मिली, वो किसी आउटसाइडर को 3 दिन में मिल गई, तो कैसे गले से उतरे। इसीलिए सही कहा कंगना ने कि चमचे सदमे में चले गए हैं। सारी अपडेट्स को जानने के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।